नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हंगरी में मुलाकात टलने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना को परमाणु हमले का अभ्यास करने के निर्देश दिए हैं और इस निर्देश के बाद रूस की परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी संभालने वाली रणनीतिक बल ने अमेरिका पर हमला करने में सक्षम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम यार्स का प्लेस्टिक्स में परीक्षण किया है, जबकि दूसरी आईसीबीएम सिनेवा का परीक्षण बैरेंट्स सागर में उसे पनडुब्बी से दागकर किया गया है। जबकि परमाणु हमले में सक्षम बम वर्षक विमान TU-95 से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल दागने का परीक्षण किया गया। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि यह अभ्यास सेना के कौशल को परखने के लिए किया गया है। रूसी सेनाओं के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव ने सभी परीक्षणों को वीडियो लिंक के जरिए राष्ट्रपति पुतिन को दिखाया। पुतिन ने इस परीक्षणों के निर्देश तब दिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को बयान दिया कि रूसी राष्ट्रपति के साथ हंगरी में उनकी बैठक निकट भविष्य में नहीं होने जा रही है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बैठक बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो जाए। इससे पहले सोमवार को अमेरिकी और रूस के विदेश मंत्रियों ने टेलीफोन पर दोनों नेताओं की प्रस्तावित बैठक के संबंध में बात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह रूसी समकक्ष से 2 घंटे तक टेलीफोन पर बात करने के बाद हंगरी में उनके साथ जल्द बैठक करने की घोषणा की थी। मंगलवार को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कर दिया कि यूक्रेन युद्ध के कारणों और युद्ध में जीती भूमि पर ठोस निर्णय के बगैर रूस हमले नहीं रोकेगा। युद्ध के कारणों की स्थायी रूप से खत्म होने पर ही क्षेत्र में स्थायी शांति संभव है। बुधवार को क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हंगरी की बैठक के लिए सभी बिंदुओं पर अच्छी तरह से तैयारी की जरूरत है। समय की बर्बादी कोई नहीं चाहता है, क्योंकि ये पुरानी सीख है। ट्रंप के साथ कई बार कई देशों की बैठक हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया। इसीलिए इन सब बातों का ख्याल रूस रख रहा है। उन्होंने कहा, ना राष्ट्रपति ट्रंप और ना ही राष्ट्रपति पुतिन, दोनों राष्ट्रपति त्वरित गति से फलदायी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन प्रभावशाली निर्णयों के लिए अच्छी तैयारी की जरूरत होती है। तो आप समझिए कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। जो अमेरिका और रूस के बीच में तल्खी है वो बिना बातचीत के संभव नहीं है, लेकिन हंगरी में जो बातचीत होनी थी वो बातचीत टलने के बाद अब रूस ने अपना शक्ति परीक्षण करना शुरू कर दिया है। और साथ साथ ये भी बता दें आपको कि जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त परीक्षण किए गए हैं वो सब अच्छे खासी रेंज की है। अभी जो सिनेवा है उसका जो टेस्टिंग किया गया 11,000 रेंज की ये मिसाइलें हैं। अब इससे रूस क्या बताना चाहता है, अमेरिका को क्या दिखाना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है, क्योंकि पीछे कुछ दिन अमेरिका का इंटरफेरेंस और फिर रूस के अभी जो हाल फिलहाल एक और खबर आ रही है कि तेल की 2 कंपनियों पर सैंक्शन लगाने की बात की गई है, वो सब रूस को समझ नहीं आ रहा है। या फिर रूस ये चाहता है कि अमेरिका इसमें दखल अंदाजी ना करे, और अमेरिका की दखल अंदाजी और अमेरिका का इस तरह का व्यवहार रूस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। शायद इस वजह से भी ये एक बड़ा कदम रूस की तरफ से उठाया गया है। अब इसको लेकर आप कह लीजिए कि अब युद्ध की तैयारी है या शक्ति परीक्षण है या ट्रंप को दिखाने की कोशिश है कि आप हल्के में आप रूस को नहीं ले सकते, बाकी देशों को ले सकते हैं, लेकिन रूस हल्के में बातचीत में भी अगर सामने सामने बैठेंगे तो कोई ठोस बातचीत होगी, लेकिन आप उसे हल्के में लेने की कोशिश ना करें और ना ही इस तरह के सैंक्शन की बात करें, ना ही इस पर दबाव बनाने की बात करें। ये एक साफ संदेश ट्रंप और अमेरिका के लिए रूस की तरफ से।